क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 नंबर देख चुके हैं, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 नंबर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, 2 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर देख लिए हैं, प्रश्नावली 3.2 का हम लोग 1 नंबर देख लिए हैं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, आप लोग पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो इसको ग्राफ बनाकर ग्राफीय विधि से एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, तो यहाँ लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना 100 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर, तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना y रुपया। कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो 2 को मानना पड़ेगा ना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है 46 रुपया है। तो उसी को मान लिया कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको चलेंगे अब प्रश्न से, इसको समीकरण बनाएंगे ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से हम लोग देखेंगे, पहले बार में क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपया। तो 5 पेंसिल था, एक पेंसिल के मूल्य कितना 100 रुपया, तो 5 पेंसिल के मूल्य तो कितना 5x, फिर एक कलम का मूल्य y रुपया, तो फिर 7 कलम का मूल्य कितना, तो इसमें 7 से गुना करेंगे 7y, कुल मूल्य कितना है 50 रुपया। तो देखिए समीकरण 1 आ गया। आप लोगों को क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। अब चलेंगे, अब फिर आगे बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों, तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तब फिर कितना हो जाएगा 7x। अब 5 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना 5y। समझ में आ रहा है ना, 5y अब बराबर कितना है 46 रुपया। इस समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, इसको तो हम लोग बना लिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में तो हम लोग कर लिए, लेकिन हमको इसको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, ग्राफीय विधि से हल करके बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य कितना हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता है, आगे भी हम लोग देखेंगे, ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम लोग कम से कम इसका 2 हल निकालेंगे, 3 हल निकालेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम 2 हल आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर कितना 50। पता है कि जब हम लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय विधि से हल x y के मान निकालना होगा, तो किसी को एक ठो के मान x या y के मान निकाल लेंगे। तो चलिए x का मान हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो देखिए 5x बराबर, इसको 50 को इधर रहने दीजिए, आई प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कितना 7y। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y, अब बाटा में कितना 5, क्योंकि 5 यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में आ गया ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम y के मान ऐसा रखेंगे कि x का मान पता है ना, ऐसा मान रखते हैं कि जो छोटा छोटा वैल्यू है और पूरा पूरा कट जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ लेते हैं y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर। तो y बराबर 0 पर जब लेंगे तो y की जगह पर 0 रख देंगे तो x का मान चला आएगा ना। तो देखिए x बराबर जो है 50 माइनस 7y है, तो y बराबर कितना लिए 0 पर ना, तो यहाँ 0 बटा में कितना 50। तो आप लोग को पता है ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्या देखिए है तो 50 हो जाएगा ना।
7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हुआ, 50 में से अगर 0 घटाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो आई 5 जैसे का तैसे रह जाएगा, तो 5 कितना नीचे, तो 50/5, तो कटेगा तो कितना 10 आ गया। तो देखिए तो x का मान कितना आ गया 10, तो एक ठो मान चला है ना, y बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है, x का मान 10 आ गया। अब चलिए इसको एक ठो और कम से कम निकालना पड़ेगा ना, एक ठो निकालनी है तो एक ठो और निकालते हैं। तो चलिए अब फिर y बराबर हम तो 0 रख दिए, y बराबर 0 रख दिए। अब फिर चलिए अब फिर चलते हैं, तो अब फिर y बराबर 5 रख दे रहे हैं। अब चलिए इसी में यहीं पर चल रहे हैं इसकी को, अब फिर रख दे रहे हैं कितना, y बराबर कितना 5 पर है। समीकरण हमारा है ना x बराबर 50 - 7y बटा में कितना 5, समीकरण यही है ना, एक नंबर यही निकाले है ना। तो चलिए y बराबर होगी 5 पर, तो x 50 × 7 और y की जगह पर कितना 5 लिए है ना, तो 5 अब बाटा में कितना 5, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 50 और 7 बचे माइनस के 35 और बाटा में 5, तो अब फिर कितना हो जाएगा, ये घटा दीजिए, तो 50 में से 25 को घटेगा तो कितना 15 और बाटा में 5, तो 15। तो देखिए तो y के मान 5 रखे थे, x का मान 3 आ गया कि नहीं। तो चलिए अब इसका हम लोग यहाँ चार्ट बना लेंगे, 2 मान निकालिए, 2 से हम ग्राफ खींच सकते हैं, तो इसका हम लोग चार्ट बना देंगे। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। तो सबसे पहले देखिए y के मान 0 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है 10, तो 10 भर दिए। फिर देखिए दूसरा बार में y के मान 5 रखे हैं, तो x के मान कितना है 3, तो y के मान 5 रखने पर x के मान 3, 2 ठो निकाल लिए ना, 2 ठो कम से कम आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब आइए अब हम लोग देखेंगे, अब समीकरण 1 से लिए थे ना, अब समीकरण 2 से चलेंगे, 2 का भी हल निकालना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर लिख देना अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लोग लेंगे, समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 हमारा यही है ना, 7x + 5y बराबर कितना 46। चलिए इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, x और y का एक ठो किसी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें से भी हम क्या कर रहे हैं कि x का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी हम x का मान निकालेंगे, y का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए 7x 46, आई देखिए 5x प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5y, आई देखिए 7x यहाँ गुना में है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 46 - 5y या बटा में कितना 7। अब चलिए अब y के मान यहाँ पर क्या रखें, y के मान क्या रखें कि यहाँ कट जाए, तो यहाँ हम लोग चलिए y के मान क्या रखेंगे, तो चलिए y के मान हम लोग 5 पर चलते हैं। y के मान कितना लेके चल रहे हैं 5 पर चल रहे हैं, तो y के मान यहाँ 5 रखिए, तो y बराबर कितना 5 पर है, तो y बराबर 5 रखिएगा, तो समीकरण आपका यही है ना कि x बराबर 46 - 5y। तो चलिए डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं, y बराबर तो हम 5 ले लिए हैं ना 5 पर, तो y की जगह पर 5 रख दीजिए, 5 बटा में कितना 7। अब इसको करिए तो 46 50 25 बटा में कितना 7, इसको घटाइएगा तो 46 में से 25 घटाइएगा तो 21 बटा में कितना 7, तो 70 का 21। देखिए तो कट गया। तो हम लोग क्या देखें कि y बराबर 5 रख रहे हैं, तो x का मान कितना आ गया 3, एक ठो और निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब फिर y बराबर रख दे रहे हैं -2 पर, -2 पर, ठीक है ना, y बराबर रख दे रहे हैं -2 पर। तब फिर y बराबर -2 रखिएगा, तो समीकरण यही है ना कि x माइनस के 46 और कितना है 46, x माइनस के 46 -5 वही है ना, तब -5 और y की जगह पर कितना लिए हैं, y की जगह पर देखिए -2 रखें, यहाँ रख दीजिए -2 बट्टा में कितना 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x 46 हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 हो गया ना, आई बट्टा में 7। अब जोड़ दीजिए 46 को 10 को कितना होता है 56 को हो जाएगा, और 7 से भाग 7 बटे 56, तो 7 बटे 56, यानी हम लोग एक y के मान -2 रख रहे हैं, तो x के मान कितना आ जा रहा है 8 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब 2 को मान हो गया, तो यहाँ इसका भी तालिका बना लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका भी तालिका बना दे रहे हैं, यहाँ भी तालिका बना दे रहे हैं। देखिए x y, सबसे पहले हम लोग y के मान कितना रखे हैं 5, तो x के मान आया कितना 3, तो y बराबर 5, तो x के मान 3। दूसरा बार में y के मान रखे -2, तो x का मान कितना है 8, -2 तो x का मान 8 हो गया। हम लोग दोनों समीकरण बना लिए। अब चलते हैं हम लोग, अब इसका ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ खींच के हम लोग इसका हल देखेंगे, हल से इसका ग्राफ खींच के इसको हल के ग्राफ ये विधि से हल करके बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है, और एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है, और एक
एक कलम का मूल्य कितना आ रहा है, ठीक है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है और एक कलम का मूल्य कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है और एक कलम का मूल्य कितना आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ, यहाँ देखिए ग्राफ एक ठो खींचते हैं। तो ग्राफ ऐसे ही खींचेंगे ना, देखिए ग्राफ हो गया हमारा, इसको हम एक्स अक्ष ले लिए, कितना तक जाना है, हाईएस्ट हमारा एक्स में 10 को जाना है, हो जाएगा। चलिए इतने ही में हो जाएगा। चलिए ही थोड़ा ठीक छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा। एक्स, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई, इसको वाई डैश बोलते हैं। ये तो मूल बिंदु है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। देखिए -1 -2 -3 -4, इतना ही रहने दीजिए। इधर भी होगा -1 -2 -3 और -4, इतना ही रहने दीजिए। अब चलिए इधर, चलिए इधर कई को जाना है, वाई में कितना जाना है, वाई में जाना है 5 को जाना है। चलिए तो वाई में 5 को चल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए हो गया इतना, हम लोग चलिए इधर भी नाम दे दीजिए, इधर भी नाम दे दीजिए। तो इधर इसको नाम दे दीजिएगा, तो इसको थोड़ा यहाँ रखे, -1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। तो सबसे पहले समीकरण 1 में देखिए, तालिका 1 में देखिए समीकरण 1 वाला जो हल निकाले हैं, एक्स में कह रहा है 10 गो और वाई में कह रहा है 0। तो जब वाई अक्ष 0 हो जाएगा तो एक्स अक्ष पर 10 गो, तो यही हो जाएगा ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,0। ठीक, आगे देखिए, आगे फिर बोल रहा है कि एक्स में 3 गो और वाई में 5 गो। एक्स में 3 गो, एक्स में 3 गो और वाई में 5 गो, तो एक्स में 3 गो और वाई में 5 गो। देखिए तो एक्स में 3 ही हो जाएगा और वाई में 5 गो, यही हो जाएगा ना। तो एक्स में 3 गो और वाई में 5 गो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स में 3 गो और वाई में 5 गो, तो 3 को 5, यही हो गया ना। चलिए तो इसका हम लोग चल दिए। अब इसमें हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग चलेंगे ना, इसमें हम लोग चलेंगे। तो इसको हम लोग खींच दे रहे हैं ना, इसका ग्राफ हम लोग खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ खींचिएगा, तो इसका ग्राफ आप लोग खींचेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए इसके ग्राफ हम लोग खींचेंगे ना। एक सेकेंड, इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे ना। इसका जो ग्राफ आप लोग खींचेंगे तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना। आप लोग थोड़ा स्केल से मिला लेंगे, यही होगा ना। देखिए तो इसका ग्राफ यही होगा, ठीक है ना। तो हाई जो हमारा है यहाँ से चले है ना, अब इसको आप चाहेंगे तो थोड़ा आराम से आप लोग खींच लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग स्केल से मिला लेंगे, इसके ग्राफ मिला दिए ना, यही हुआ ना। तो ये आपका है 3,5, ये है एक्स में 10 गो और वाई में 0, हो गया ना। एक्स में 10 को वाई में 0। अब चलिए इसके लिए चलेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए करा एक्स में 3 गो वाई में 5 गो, तो एक्स में 3 गो, तो एक्स में 3 गो और वाई में 5 गो, यही हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है कि एक्स में 8 गो और वाई में -2 गो, तो एक्स में 8 गो तो वाई में -2 गो। देखिए तो एक्स में 8 गो ही होगा और वाई में -2 गो, तो यही हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8, -2। तो इसका जो ग्राफ हम लोग मिलाएंगे, इसका जो हम लोग ग्राफ मिलाएंगे, इसका जो हम लोग ग्राफ मिलाएंगे, तो इसका ग्राफ हमारा यहाँ पर आकर मिलेगा ना। क्योंकि एक्स में बोल रहा था 8 गो और वाई में -2 गो, तो इसके सामने आके मिलेगा ना। तो यहाँ से मिलेगा ना, देखिए यहाँ से इसको आप लोग देख रहे हैं ना, यहीं पर मिलेगा ना। इसको थोड़ा सा और ऊपर चाहेंगे तो हम बढ़ा देंगे इसे, ठीक है ना। तो यही हो गया ना। ये तो पता है आपको 3,5 है, और ये पता है ये कितना है, देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, तो 8, -2 हो गया।
अब देखिए, अब इसमें हमको इसका हल बताना है, इसका हल बताना है। तो देखिए, तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहीं प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसके सामने आ रहा है, x के सामने आ रहा है, और यहाँ किसके सामने जा रहा है, y के सामने जा रहा है। तो यही इसका हल होगा। तो x जो माने थे हम क्या माने थे, देखिए x जो माने एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य के क्या माने, y, तो एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। यही आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, x बराबर यहाँ से कितना हो गया, क्योंकि देखिए जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x के सामने 3 के सामने, इधर प्रतिच्छेद किसके सामने कर रहा है, y के सामने, ठीक है ना, ये y के सामने। तो लिख लीजिएगा x बराबर कितना, 3 रुपया, और y बराबर कितना, 5 रुपया। तो आपको तो पता है y किसको माने है, y माने है कलम का मूल्य, और x किसको माने है, पेंसिल का मूल्य को माने है, ठीक है ना। x किसको माने, पेंसिल के मूल्य के। तो यहाँ लिख लीजिए कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, यही पूछ रहा था ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा एक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर कितना, 5 रुपया। तो बता दिए ना, ग्राफीय विधि से हल करके एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य कितना, 5 रुपया। तो यही हम लोग का आंसर होगा। यही पूछ रहा था। ये जो हम थोड़ा ऐसे ऐसे करके इसलिए खींच रहे हैं ना कि हमारा थोड़ा ग्राफ एक बार खींचने से टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको इसे मिला, आप लोग स्केल से मिला लीजिएगा, एंड ग्राफ पेपर पर आप लोग खींचिएगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से हम जरूर बता देंगे इसको ग्राफ पेपर पर खींचकर, ठीक है ना। तो चलिए आगे की वीडियो में हम लोग फिर वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है, सिंघन और ऑनलाइन क्लासेस। जरूर बेल आइकन दबाएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, और वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।